बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार लगातार अपनी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे हैं। हर एक किरदार से वो फैंस को सरप्राइज करना नहीं भूलते। ऐसे में अब एक बार फिर अक्षय कुमार महाराज पृथ्वीराज चौहान बनकर सभी के दिलों पर राज करने आ रहे हैं। ये फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। ऐसे में आज मुंबई में था इस फिल्म का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च। तो आइए जानते हैं इस ट्रेलर लॉन्च के टॉप 5 हाइलाइट्स। अक्षय कुमार ने फिल्म पृथ्वीराज में अलग ही किरदार निभाया है। ऐसे में इस फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में बात करते हुए एक्टर इमोशनल हो गए और उन्होंने अपनी मां को याद किया कि कितने बड़े योद्धा हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और हम जब हिस्ट्री किताब में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पैराग्राफ आता था उनका। आज ये फिल्म मैं चाहूंगा देश का ही नहीं दुनिया का हर बच्चा देखे। इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। ये फिल्म आप खुद ही देखेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या है, क्या क्या किया था। बस ऐसे ही करके मुझे उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलती गई और मुझे बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये फिल्म में काम कर सकूं। आई एम वेरी प्राउड एंड आई विश मेरी मां होती तो शी वुड हैव बीन सो प्राउड। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर की ये पहली फिल्म होगी। डेब्यू फिल्म में ही वो अक्षय कुमार के साथ काम कर रही है। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बहुत कुछ बताया। पहली फिल्म है तो हमेशा बहुत ही स्पेशल रहेगी, बट आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिला। यशराज ने मुझे लॉन्च किया एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की है। तो आई थिंक तीनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन मेकिंग श्योर दैट आई वाज कंफर्टेबल एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर माय फर्स्ट फिल्म। सो डेफिनेटली पृथ्वीराज इज़ वेरी स्पेशल टू मी। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए मनुष्य के लिए। अक्षय कुमार तो जाने ही जाते हैं अपने हम्बल नेचर के लिए। ऐसे में ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक्टर का दिखा बेहद ही हम्बल जेस्चर, जहां अक्षय कुमार ने मानुषी के साथ फिल्म मेकर को भी की इस तरह की हेल्प। डालिए वीडियो पर एक नजर। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज पर बड़ा बयान देते हुए बहुत ही बढ़िया बात की है। क्या कहना था उनका, डालिए वीडियो पर एक नजर। एक तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन और देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का, जिसको हम कहते हैं आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फिल्म का संविधान के दायरे में रहकर विरोध कर सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको भी ये अधिकार है कि यदि मैं कुछ गलत करूँ तो उस पर प्रश्न करें, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, हिंसा न करें। दूसरी बात जिनकी आप बात कर रहे हैं वे एक सामाजिक संगठन है और वे कोशिश कर रहे हैं कि भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हो। आप उसे ये ना समझें कि मैं उसे कोई स्वीकृति दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि समाज में आप हर दिन देखते हैं, चाहे ट्विटर हो, टेलीविज़न हो, हर विषय को लेकर विवाद होता है। हम लोगों की जो मंशा थी कि हम पृथ्वीराज की स्मृति को हमारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के एक महान सपूत की कहानी जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं बनी है। आपको जानकर शायद आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन ने भी पृथ्वीराज की भूमिका निभाई है, तमिल में भी बनी। एक ऐसा चरित्र जो राष्ट्रीय चरित्र है, जिसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने भारत के महान योद्धा के तौर पर स्वीकार किया। और योद्धा तो उनका एक गुण था, दूसरे गुण भी आप फिल्म में देखेंगे। ऐसे व्यक्ति पर कोई एक निर्माता, कोई एक प्रसिद्ध अभिनेता क्यों ऐसा कोई काम करेगा जिससे समाज में उसका विरोध हो। दूसरा जो टाइटल को लेकर, शीर्षक को लेकर मतभेद था, विवाद भी मैं नहीं कहता हूँ, मतभेद था
कि उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। तो श्री आदित्य ने भी मुझे पूछा कि इसमें किसी परिवर्तन की गुंजाइश है, तो मैंने कहा कि भारत की लेखन परंपरा में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर जो पहली कृति हम मानते हैं, महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, उसमें भी सम्राट नहीं लिखा है। दूसरी जो कृति है पृथ्वीराज विजयम, जयनक, जैसे चंदबरदाई उनके कोर्ट पोएट हैं, उसी तरह से जयनक भी उनके कोर्ट पोएट हैं जो कश्मीर से थे, उन्होंने भी पृथ्वीराज विजयम नामक काव्य लिखा। उसके बाद हाल में 2015 में भी संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र, कहीं सम्राट इसका उल्लेख नहीं है। मैं इससे ये नहीं मानता हूँ कि इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको जानकर फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम जब दिल्ली जाते हैं तो एक सड़क का नाम भी है पृथ्वीराज रोड। किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करने में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं राम को राम भद्र भी बुलाता हूँ, श्री राम भी बुलाता हूँ, राम भी बुलाता हूँ। तो गुजराती में एक कहावत है, हरि तारा नाम 6000 कोणा नामे लखवी कंकोत्री, मतलब हरि तुम्हारे नाम है 1000, किस नाम से, तो पृथ्वी तुम्हारे नाम कई हैं। पृथ्वीराज आपने सुना होगा, रासों में पृथ्वीराज को पृथ्वीराज भी कहा गया है। तो एक ऐसे पराक्रमी को आप जिस नाम से पुकारें, स्नेह से पुकारें, मुझे लगता है समाज को उसे स्वीकार करना चाहिए। और हमारे ये भाई जिनके मन में अभी किसी प्रकार की शंकाएं, मैं विरोध भी शब्द नहीं कहता हूँ, उनके मन में शंकाएं हैं, जब वे फिल्म देखेंगे मुझे लगता है उन्हें संतोष होगा और वे हमारे काम में सहायक होंगे। अक्षय कुमार तो जाने ही जाते हैं अपने डिसिप्लिन के लिए। अक्षय का यह रिकॉर्ड है कि वो बहुत ही कम समय में अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म कर लेते हैं। ऐसे में पृथ्वीराज को भी एक्टर ने कम समय में शूट किया है। एक्टर ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, आपका एक ट्रेंड है, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप 2-3 महीनों में फिल्में खत्म करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर टाइम। 2-3 नहीं, 40 दिन में। ओके 40 दिन, 40 मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। हाँ, yes, वो 2-3 दिन, दो फिल्में, 3 दो, दिन में। बट ऑब्वियसली अ फिल्म ऑफ दिस स्केल, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज्यादा समय लगा होगा। नहीं जी, 42 डेज, पूरा पृथ्वीराज 42 डेज, आस्क हिम। अक्षय ने 42 दिन दिए, फिल्म ने पूरे 100 दिन दिए। सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है। ये सब ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए, ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती। बल तो ये थे ट्रेलर लॉन्च के 5 हाइलाइट्स। इन पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.